ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी इसका सपना संजोया है। फ्रेंड्स, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करे, इसके लिए हमारी सरकार 4 अलग-अलग स्तरों पर काम कर रही है। पहला, प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन। दूसरा, फेयर कंपटीशन। तीसरा, वेल्थ क्रिएशन। और चौथा, आर्केड लॉज का डिलीशन। दोस्तों, साल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने बड़ा टारगेट रखते हुए उम्मीद जताई थी कि 2024 से 25 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन इस कोविड महामारी जैसी बड़ी आपदा आ गई। लॉकडाउन ने इकोनॉमी को बड़ा झटका दे दिया और इसके बाद फिर रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के साथ भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की मंजिल के सामने 2 बड़े ब्रेकर आ गए। लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारत एक 300 साल पुराने फॉर्मूले को अपनाकर 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का टारगेट पूरा कर लेगा। लेकिन आखिर क्या है ये 300 साल पुराना फॉर्मूला, बताएंगे आपको इस वीडियो में। और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर भारत कब तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी। दोस्तों, आज से लगभग 300 साल पहले यानी 1723 में एडम स्मिथ नाम के एक व्यक्ति का जन्म यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड के किरकैल्डी गांव में हुआ था। उसका बचपन उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग घर में गुजरा था जिसकी खिड़की एक मार्केट की ओर खुलती थी। बाजार में गांव के लोग रोजाना ब्रेड, दूध, मीट समेत जरूरत की अन्य चीजें खरीदते थे। इस छोटे से मार्केट में एडम स्मिथ ने पहली बार लेन देन और बाजार को देखा। एडम को बचपन से ही समझने की अद्भुत शक्ति नेचर से मिली थी। स्कूल जाते और लौटते वक्त एडम स्मिथ रोज इस बाजार में घटने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देखते थे। इसी बाजार में पहली बार उन्होंने एक्सचेंज सीखा, मार्केट की टेक्निक सीखी, उनमें मुनाफा और नुकसान की समझ विकसित हुई। लंदन की पॉश कॉलोनियों में होने वाली साम्राज्यवादी हलचलों से दूर छोटे से गांव में एडम स्मिथ अपनी मां के साथ रहते थे। किरकैल्डी के इसी बाजार में एडम ने इकोनॉमी के उस महीन फॉर्मूले को पकड़ा जिससे आज भी दुनिया की इकोनॉमी चल रही है। ये फॉर्मूला था इंडिपेंडेंट इकोनॉमी का प्रिंसिपल। जी हाँ, कैपिटल के फ्री फ्लो का प्रिंसिपल, यानी कि सरकारी कंट्रोल से फ्री होकर प्राइवेट कंपनियों को अपने दम पर फलने फूलने देने की थ्योरी। फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का एनालिसिस कर इस पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट ने ऐसा बेसिक सिस्टम दिया जिससे दुनिया में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जन्म हुआ। यही पॉलिसी आगे चलकर लेस फेयर के रूप में विकसित हुई थी। लेस फेयर यानी कि कंट्रोल से फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी, जहां प्राइवेट कंपनियों के बीच लेन देन टैक्स फ्री और ट्रांसपेरेंट होता है और स्टेट एजेंसियां इन कंपनियों पर बेहद कम नजर रखती हैं। बिजनेस का ये बिहेवियर ही ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को लेकर आया। इससे मल्टीनेशनल कंपनियों का जन्म हुआ और दुनिया एक ग्लोबल बाजार में बदल गई। कैपिटल के फ्री फ्लो से जुड़ा एडम स्मिथ का ये प्रिंसिपल इतना जबरदस्त था कि इन्हें मॉडर्न इकोनॉमी का फादर कहा जाने लगा। अगले 250 से 300 साल में वर्ल्ड की मैक्सिमम इकोनॉमिक मशीनरी इसी प्रिंसिपल से चलने लगी। 19th सेंचुरी में कार्ल मार्क्स आए तो उन्होंने कैपिटल के बदले लेबर की प्रमुखता पर जोर दिया। इसके बाद भी आज देशों को एक बही खाते को देखें तो साफ जाहिर होता है कि मार्क्स की लेबर थ्योरी कैपिटल को उसके रास्ते से नहीं हटा सकी। एडम स्मिथ ने अपनी 2 पॉपुलर बुक थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स और एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में इंसान की फाइनेंशियल और मोरल बिहेवियर के बारे में विस्तार से बताया है। जी हाँ दोस्तों, अपनी बुक्स के माध्यम से उन्होंने बताया है
कि लेबर्स को कैसे यूज किया जाए, कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए। एक देश जो कम कीमत पर किसी स्पेशल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करता है, उसे दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना चाहिए जहां उस प्रोडक्ट की कीमत ज्यादा हो। इसके बदले दूसरा देश भी अपने यहाँ स्पेशल प्रोडक्ट उस देश को बेच पाएगा। इसे एब्सोल्यूट प्रॉफिट का प्रिंसिपल कहते हैं। स्मिथ ने अपनी किताबों में फ्री इकोनॉमी को सपोर्ट करते हुए बताया है कि कैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अधिक फायदा कमाया जा सकता है और कैसे बिजनेस कंपटीशन बढ़ाकर सोसाइटी को डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में फिलांथ्रोपी एंड वेल्थ फेयर का एक्सप्लेनेशन बड़ी ऑब्जेक्टिविटी के साथ दिया है। दोस्तों, उनके अनुसार प्रैक्टिस की कमी के कारण हम किसी नई चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके साथ ही वो ये भी लिखते हैं कि सिर्फ धर्म या लोगों की मदद के जरिए हमारी जरूरत पूरी नहीं हो सकती। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सेल्फ इंटरेस्ट की बहुत जरूरत है। उन्होंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि हमारा भोजन किसी कसाई, शराब परोसने वाले या फिर ब्रेड बेचने वाले की दया पर निर्भर नहीं है, बल्कि इससे उनको भी फायदा होता है। दरअसल ब्रिटेन को भोजन प्राप्त करवाने वाले इन तीनों किरदारों के जरिए स्मिथ ने लोगों को समझाया कि ये उनकी मेहरबानी नहीं, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीनों के ही अपने इंटरेस्ट छिपे हुए हैं। उनका कहना था कि ब्रेड बेचने वाला हमारी भूख मिटाने के लिए इसे नहीं बेच रहा है, बल्कि इसके पीछे उसका खुद का स्वार्थ यानी पैसा कमाना है, यानी वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। यही बात मीट बेचने वाले और शराब बेचने वाले पर भी लागू होती है। एडम स्मिथ की किताब वेल्थ ऑफ नेशन में इनविजिबल हैंड यानी कि अदृश्य शक्ति वर्ड का जिक्र ऐसे ही लोगों के लिए किया गया है। उनका कहना है कि मार्केट इनविजिबल हैंड यानी अदृश्य शक्ति के जरिए काम करती है। ये शक्ति ही मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बीच बैलेंस बनाने का काम करती है और इन्वेस्टर्स को पूंजी का बेस्ट रिटर्न देती है। इस थ्योरी का मानना है कि बाजार ऑटो करेक्ट करता है। स्मिथ मानते हैं कि मार्केट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और वर्कर्स के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। इन तीनों इंटरेस्ट के आपसी टकराव और एडजस्टमेंट से मार्केट चलता रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि एडम स्मिथ की थ्योरी की चर्चा दुनिया भर में होती है। वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट मार्केट के थ्योरी के इर्द गिर्द ही चलती है। 1990 के बाद से विदेशी कंपनियों के लिए अपने बाजार के दरवाजे खोलने वाला भारत भी अब सरकारी कंपनियों के डिस्क इन्वेस्टमेंट की राह पर चलता दिखाई दे रहा है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार का कारोबार में बने रहने का कोई काम नहीं है। उन्होंने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जो लोगों के बढ़ने में मदद करे। पीएम मोदी ने कहा था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का काम है गरीबों के लिए भोजन के बारे में सोचना, उनके लिए घर और शौचालय बनवाना, उन्हें पीने का साफ पानी दिलाना, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, सड़कें बनाना, छोटे किसानों के बारे में सोचना। उन्होंने इसी इंटरव्यू में एडम स्मिथ का जिक्र करते हुए कहा था कि वे जब देश में लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वे जनता के लिए इसी बेसिक फ्रेमवर्क मुहैया कराने पर जोर देते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर भारत कब तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। दोस्तों, भारत की इकोनॉमी स्पीड से प्रभावित होकर ग्लोबल रिसर्च एजेंसी मॉर्गन स्टैनली लगातार अपने अनुमान दे रहा है। दरअसल मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का मतलब है 350 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी। जी हाँ, जो देश का सपना भी है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी मौजूदा $3.4 ट्रिलियन से बढ़कर 2 गुना यानी $8.5 ट्रिलियन हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत हर वर्ष अपनी जीडीपी में $400 अरब जोड़ेगा। इससे ज्यादा जीडीपी केवल अमेरिका और चीन की रहने वाली है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। आने वाले दशक में $35,000 प्रति वर्ष से अधिक आय वाले परिवारों की संख्या 5 गुना बढ़कर 25 लाख से अधिक होने की संभावना है।
2031 तक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के दोगुने से अधिक होकर 7.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। बताया जा रहा है दोस्तों कि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2031 में 2,278 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5,242 अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। ग्लोबल सर्विसेज बिजनेस में देश की हिस्सेदारी 60 बेस पॉइंट बढ़कर 4.3% हो गई है। भविष्य में देश के बाहर की नौकरियों में लोगों की संख्या दोगुनी होकर 11 मिलियन से अधिक होने की संभावना है। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2030 तक आउटसोर्सिंग पर ग्लोबल स्पेंडिंग प्रतिवर्ष 180 से बढ़कर लगभग 500 बिलियन डॉलर हो सकती है। इस रिपोर्ट में भारत के आधार सिस्टम की सफलता के बारे में भी जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि ये सभी भारतीयों के लिए एक मेन आईडी की तरह है। अब इसके जरिए लेन देन भी किए जाने लगे हैं। 1.3 अरब लोगों के पास डिजिटल आईडी होने के कारण फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आसान और सस्ता हो गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि आधार ने सोशल स्कीम के जरिए मिलने वाले बेनिफिट्स को आसान बनाया है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के लागू होने से डोमेस्टिक मार्केट के यूनिफिकेशन में मदद मिलती है। साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के साथ देश में अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का भी फायदा मिल रहा है। सर्विसेज एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी पहले से ही ज्यादा है और महामारी के दौरान इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके साथ इस रिपोर्ट में कई अन्य पैरामीटर्स के बारे में भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2031 तक भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा बढ़कर 21% हो जाएगा। वहीं ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 2031 तक 4.5% से अधिक होने की उम्मीद है। इसे 1.2 ट्रिलियन डॉलर के बराबर एक्सपोर्ट के अवसर पैदा होंगे। जी हां, अगले दशक में भारत का सर्वे एक्सपोर्ट भी लगभग 3 गुना होकर 527 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, जो कि 2021 तक 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 2031 तक ई कॉमर्स की पहुंच 6.5% से लगभग दोगुनी होकर 12.3% हो जाएगी। इसके साथ ही भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 650 मिलियन से बढ़कर 960 मिलियन हो जाएगी। अगले 10 वर्षों में ऑनलाइन खरीदार 250 मिलियन से बढ़कर 700 मिलियन हो जाएंगे। दुनिया भर में 2030 तक जितनी कारों की बिक्री होगी, उनमें से 25% बिक्री भारत में होगी। धन्यवाद।